कंचन, नंबर्स कैसे हैं? जी, नंबर्स की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले कंपनी के मुनाफे की बात करते हैं, जहां पे हमें करीबन 3.3% का एक अपसाइड देखने को मिला है। 2108 करोड़ पे ये नंबर आके रजिस्टर हुआ है। वहीं अगर कंपनी के रेवेन्यू की तरफ देखें तो वहां पे भी करीब 5.7% का हमें उछाल देखने को मिला है। 12,807 करोड़ पे ये नंबर उभर के आया है। इनफैक्ट जो कंपनी के ऑपरेटिंग नंबर्स है, एबिटा की तरफ नजर डाली जाए तो वहां पे भी 6.5% का उछाल देखा गया है। 2,581 करोड़ पे नंबर आया है और जो मार्जिन्स है वो भी हमें इनलाइन देखने को मिले हैं, यानी कि हमें 0.1% का एक स्लाइट अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मार्जिन्स इस बार हमें फ्लैट देखने को मिले हैं। तो ये नंबर्स हैं, नंबर्स एट द फेस ऑफ इट सारे ही पॉजिटिव साइड पे बने हुए हैं। तो फिर ब्रोकरेजेस क्यों डिवाइडेड है, और डिवाइडेड हैं तो क्या डिवाइडेड हैं? श्रेया, क्या अपडेट्स हैं? ब्रोकरेजेस को नंबर्स कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल सर, आपने सही कहा, ब्रोकरेजेस डिवाइडेड है। जहां मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो 9,951 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। वहीं सिटी ने देखिए सेल की कॉल रख दी है। टारगेट प्राइस नीचे का 7,900 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। अब सिटी ने भी कुछ पॉजिटिव बातें कही हैं, मॉर्गन स्टैनली ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। शुरुआत मॉर्गन स्टैनली से करती हूँ। देखिए, मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि नतीजे जो हैं वो अनुमान से बेहतर रहे हैं। साथ ही मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि डोमेस्टिक मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में सस्टेनेबल ग्रोथ बरकरार रह सकती है। इसके अलावा आप देखें एक्सपोर्ट्स में भी तो 20% की बढ़ोतरी के साथ ये बढ़ सकता है। इसके अलावा ईवी पोर्टफोलियो पर अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ भी एबिटा पॉजिटिव है। टू व्हीलर सेगमेंट में चेतक 35 मार्जिन इंप्रूवमेंट में सपोर्ट कर रहा है। तो मॉर्गन स्टैनली को ये तमाम फैक्टर्स लग रहे हैं जो कि इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए, सिटी ने कहा है कि Q3 में एबिटा अनुमान से बेहतर रहा। ग्रॉस मार्जिन की वजह से यहाँ पे बेहतर बढ़ोतरी देखने को मिल रही। पैट भी इन लाइन था। मैनेजमेंट का आउटलुक भी पॉजिटिव है। लेकिन क्या पसंद नहीं आया सिटी को, तो उसकी रिच वैल्यूएशन के कारण सिटी जो है कंस्ट्रक्टिव हो नहीं रही इस पर्टिकुलर काउंटर। इतनी पिटाई के बाद भी मूल्यांकन रिच ही है। ठीक बात है। लक्ष्मण चले गए क्या? अरे यार, पता है वीरू, सतपुते साहब का एक नॉवेल आइडिया है। वो चाहते हैं इस बजट में एक लाडला ट्रेडर योजना आ जानी चाहिए। बिल्कुल जरूरी है सतपुते साहब, है ना? लाडली बहन हो गया, लाडली और क्या स्कीम्स हो गई थी, अब लाडला ट्रेडर का समय आ गया भाई साहब। लाडला इन्वेस्टर ऑल्सो, हाँ, दोनों लाडले। वो स्कीम चाहिए कोई बाजार में। लक्ष्मण से पूछेंगे ऐसा कुछ तैयारी हो रही नहीं हो रही है। लेकिन अगली अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। भाई कंचन, क्विकली, बॉश और एक्साइड कैसे लगे? शुरुआत करते हैं एक्साइड इंडस्ट्री के साथ, जहां पे कंपनी के प्रॉफिट में हमें 2% का उछाल देखने को मिला है साल दर साल। कंपनी का रेवेन्यू यहां पे हमें फ्लैट साइड पे दिखा है। 0.2% का एक हल्का सा अपटिक देखने को मिला है। 3,848 करोड़ पे ये नंबर उभर के आया है। ऑपरेशनल नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो सबसे पहले देखते हैं एबिटा। यहां पे 2% का उछाल है साल दर साल। 448 करोड़ पे ये नंबर है। और जो कंपनी के मार्जिन है उसमें भी हमें स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 11.7% पे नंबर उभर के आए हैं। साथ ही एक्साइड इंडस्ट्री ने अपनी सब्सिडरी जो है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन, उसमें 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की भी घोषणा कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले बॉश के नंबर्स की, तो नेट प्रॉफिट में हमें 11.5% की गिरावट देखने को मिली है। 458 करोड़ पे नंबर आया है। रेवेन्यू यहाँ पे हालांकि 6.2% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा में एक स्लाइट इंप्रूवमेंट है 0.7% की, और मार्जिन में इस टाइम पे थोड़ा सा हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। 13.1% पे मार्जिन उभर के आए हैं वर्सेस 13.8%। डिसेंट हैं एक्साइड के नंबर्स। श्रेया, ब्रोकरेज को पसंद आ रहा है स्टॉक? बिल्कुल ब्रोकरेजेस को पसंद आ रहे हैं स्टॉक। देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस 540 रुपये प्रति शेयर कर दिया, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 40% का अपसाइड पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली को नजर आ रहा है। साथ ही सिटी ने भी बाई की कॉल दी है, और माफ कीजिएगा, मॉर्गन स्टैनली ने 538 का टारगेट प्राइस रखा है, यानी 38% का अपसाइड पोटेंशियल सेम ही है। हाँ, और सिटी ने बाई की कॉल रखी और 540 रुपये प्रति शेयर करते 40% का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए, सिटी का मानना है कि Q3 के जो नतीजे हैं वो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा मैनेजमेंट का आउटलुक भी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि
ऑटोमोटिव सेगमेंट में चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स, उसमें डिमांड आती हुई दिखी है। सोलर सेगमेंट में भी डिमांड आती हुई दिखी है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कम खर्च के कारण इंडस्ट्रियल इंफ्रा सेगमेंट में थोड़ी डिमांड कमज़ोर रही है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि रेवेन्यू फ्लैट रहा है वाई ऑन वाई बेसिस, यानी कि साल दर साल, लेकिन एबिटा और पैट में देखिए 2% की बढ़ोतरी साल दर साल देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन भी बढ़ा है 20 बेसिस पॉइंट साल दर साल, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 30 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। तो दोनों ही फर्म्स पॉजिटिव हैं इस पर्टिकुलर काउंटर पे। ये मॉर्गन स्टैनली है ओवरवेट एक्साइड पे। गाबा सर, ये ओवरवेट मतलब ओबेसिटी की बात कर रहे हैं क्या? गावा सर किसी से पूछ रहे हैं इसका आंसर, जब मिल जाएगा तब लौट के आऊंगा गावा सर के पास। कंचन, क्विकली वायदा बाजार के बाकी सारे नंबर्स। जी, शुरुआत करते हैं BHEL के साथ, जहां पे नेट प्रॉफिट जो है वो 134 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है वर्सेस 60 करोड़ लास्ट ईयर। रेवेन्यू की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी हमें 32% का एक उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट एबिटा भी यहाँ पे करीबन 41% तक उभर के आया है, और जो कंपनी के मार्जिन है वहां पे भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। साल दर साल 4.2% पे कंपनी के मार्जिन रजिस्टर हुए हैं वर्सेस 3.9%। आगे बढ़ते हैं, M&M फाइनेंस के हम नंबर्स देखते हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट जो है वो 899 करोड़ यहां पे उभर के आया है, यानी कि जो अनुमान लगाया गया था उसके कंपैरेटिवली जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो काफी अच्छा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ नजर डाली जाए तो 2097 पे ये नंबर उभर के आया है, और ये भी अनुमान से कहीं बेहतर है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, यानी कि इसमें करीबन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो अप्रोक्सीमेटली 63% का अपसाइड हमें देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, SBI कार्ड की तरफ नजर डालते हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट में हमें करीबन 30% की कटौती देखने को मिली है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ नजर डाली जाए तो ये भी करीब 3.5% तक हमें घटता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी के जो ग्रॉस NPA है यहाँ पे हालांकि एक स्लाइटली हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 3.24% पे ये नंबर रजिस्टर हुआ है, और जो कंपनी का नेट NPA है ये भी यहाँ पे संभलता हुआ दिखाई दिया है, 1.18% पे ये नंबर उभर के आया है। JSW की तरफ नजर डाली जाए तो नेट प्रॉफिट में करीबन 32.5% की कटौती देखने को मिली है। इनफैक्ट जो कंपनी का रेवेन्यू है यहां पे भी करीब 5.5% का एक दबाव देखने को मिला है। एबिटा यहां पे 21% तक घटता हुआ दिखाई दिया है, और जो कंपनी के मार्जिन्स है उसमें भी हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है अच्छा खासा, 36.5% पे ये नंबर उभर के आया है। GMR एयरपोर्ट्स ने अपने नंबर्स को पेश कर दिया है, जहां पे कंपनी प्रॉफिट में आ गई है 202 करोड़ के वर्सेस जो कंपनी को पिछले साल लॉस था 486 करोड़ का। रेवेन्यू में भी करीबन 19% की हमें बढ़त देखने को मिली है। कंपनी का जो एबिटा है वो भी 48% तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है, और मार्जिन में भी काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। साल दर साल 37.4% पे मार्जिन जो है वो उभर के आए हैं। महानगर गैस की तरफ नजर डाली जाए तो नेट प्रॉफिट में हमें करीबन 20% की कटौती देखने को मिली है। रेवेन्यू हालांकि 2.5% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन वापस से ऑपरेशनल नंबर एबिटा में 21% की कटौती, और मार्जिन भी यहां पे हमें 5% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। कोलगेट के नंबर्स यहां पे नेट प्रॉफिट में 2.5% की कटौती, रेवेन्यू यहां पे हालांकि 4.5% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन एबिटा यहां पे 3% घटता हुआ दिखाई दिया है, और मार्जिन में भी 2% तक की हमें कटौती देखने को मिली है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं जिन पे आपको आज रिएक्शन की तैयारी करनी है। इस बीच और भी खबरें आ रही हैं जो टिकर टीम लगातार चलाती जा रही है आपके लिए। श्रेया, 2 इंटरेस्टिंग इसमें से 2 फाइनेंशियल्स, M&M फाइनेंशियल और SBI कार्ड्स, क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस इन दोनों पर? सर, दोनों पे ही ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं। SBI कार्ड से शुरुआत करूंगी। देखिए, गोल्डमैन ने SBI कार्ड को बाई की कॉल दी है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो 912 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, और गोल्डमैन का मानना है कि क्वार्टर 3 में स्ट्रॉन्ग नतीजे पेश किए है कंपनी ने, और पैट जो है वो गोल्डमैन के अनुमान से ज़्यादा बेहतर आई है। साथ ही गोल्डमैन ने कहा कि इन्वेस्टर्स को फोकस रखना चाहिए एसेट क्वालिटी में। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और यहाँ पे रिकवरी हुई है 23% साल दर साल। इसके अलावा अर्ली डेलिक्वेंसीज में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा आपको एसेट क्वालिटी साइकिल पर भी नज़र रखनी चाहिए, जिसमें अच्छी तेज़ी देखने की संभावना है। तो गोल्डमैन SBI कार्ड पे बुलिश है। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस पे HSBC ने बाई की कॉल दी है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो 320 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली फिर से इक्वल वेट नज़र आ रहे हैं, और टारगेट प्राइस की बात करें तो यहाँ इन्होंने 285 रुपये प्रति शेयर रख दिया है। HSBC और मॉर्गन स्टैनली दोनों का मानना है कि
Q3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अनुमान से थोड़े कमज़ोर रहे, लेकिन ओवरऑल कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि स्लिपेजेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। पीसीआर गाइडेड है 51 से 54% तक, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ईपीएस को ट्रिम किया है मॉर्गन स्टैनली ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। ठीक बात है। ये है इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस इन इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे। इस नोट पर एक काम करा जाए, समेटने का वक्त है, मुनाफे की तैयारी। वैसे बहेती साहब, सतपुते साहब, वो तो नहीं है अभी इस समय, सचिन, तीनों साथ में आ रहे हो बजट के लिए कि अलग अलग गाड़ियों से आ रहे हो? ये अलग अलग आएंगे जी। कोई प्यार मोहब्बत आपस में है ही नहीं। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार लौटूंगा तो पहला सौदा।